सो हे गाइस, मैं सूर्य प्रकाश। आज मैं फिर से तुम लोगों के लिए क्लास 9th वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का ट्रायंगल चैप्टर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए भी बहुत ज्यादा समय आना चाहिए ये चैप्टर। एंड ये चैप्टर तुम्हें थोड़ा सा टफ भी लगता होगा, जस्ट बिकॉज कि इसमें वो चीजें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी है। बट इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जैसा कि तुम्हें पता है हम एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को करते हैं। यानी आज के इस वीडियो के वन शॉट में एनसीईआरटी सीरीज में तुम्हें मिलने वाला है एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2, यानी कि पूरा ट्रायंगल चैप्टर इन वन शॉट। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और तुम्हें तो पता है हमेशा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करता हूं। तो चलो सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी बेसिक समझते हैं। और बेसिक का मतलब मेरा ये है कि कुछ रूल समझते हैं जिससे हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। रूल क्या कहता है? रूल यहां पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तुम कभी भी टॉय शॉप पे गए हो, गिफ्ट्स वगैरह लेने अपने फ्रेंड्स के बर्थडे वगैरह पे जाते होगे, हो सकता है अपने लिए लेने गए होगे कुछ, है ना, या हो सकता है किसी को गिफ्ट देने गए होगे। चलो खैर, नहीं भी गए हो तो जाना एक बार, वहां देखना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, और हमारा ताजमहल, है ना, ऐसे बहुत सारे जो 7 वंडर्स हैं उनके मॉन्यूमेंट्स वहां पे छोटे छोटे या कह लो मिनिएचर रहते हैं। देखा है? एल्फिल टावर भी देखा होगा, रहते हैं ना। अब क्या वो सच में सेम एल्फिल टावर है, वो जो ओरिजिनल वाला है वहां से उठाकर यहां रख दिया गया है? नहीं ना, वो देखने में एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे हैं। और जब कोई दो शेप, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कोई भी हो, देखने में एक जैसे लगते हैं तो उनको बोलते हैं हम सिमिलर। क्या होता है? देखने में एक जैसे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? हम सिमिलर बोलेंगे। अच्छा सर, फिर कॉन्ग्रुएंट क्या होता है जो इस चैप्टर में हमें प्रूफ करना है? तो कॉन्ग्रुएंट देखने के साथ साथ उनकी डायमेंशंस भी एक सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ताजमहल बनवाना है, अब सेम डायमेंशन जो ओरिजिनल ताजमहल की है वही सेम ताजमहल मैं क्या करूं, यहां पे बनवा दूं, और दोनों के दोनों सेम ताजमहल हो जाएंगे। दोनों की डायमेंशंस, दोनों की साइड्स, दोनों के एंगल, सब कुछ सेम, यानी कि सेम टू सेम ताजमहल। उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी जो देखने में भी एक जैसे होंगे और प्लस जिसकी डायमेंशंस भी क्या होगी, डायमेंशंस भी सेम होगी। तो ऐसे चीजों को हम, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ही सीखना है। तो कॉन्ग्रुएंट की थोड़ी सी होती हैं शर्तें, या कह सकते हो कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंट, इसकी होती हैं कुछ शर्तें। और वो शर्तें तुम्हारी एनसीईआरटी के बुक में साफ साफ लिखी हैं। और जो कि ये एनसीईआरटी की सीरीज है तो मैं विद पेज नंबर एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चंस तो ठीक है भाई, उसके पहले हमें थ्योरी भी तो समझनी है। तो देखो, तुम्हारा सबसे पहली थ्योरम जो आती है हमारे पास, ये ऑक्सियम कह लो या थ्योरम कह लो, 7.1, जो कि तुम्हारे नई बुक के अकॉर्डिंग 89 पेज नंबर पर है। ये थ्योरम में लिखा हुआ है एंगल साइड एंगल। देखो, इस चीज को हम डेरिवेट नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की सीरीज है, तो हम सिर्फ अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। बट क्वेश्चंस को करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स डू इट। एंगल साइड एंगल, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, तुम्हें पता है चैप्टर ट्रायंगल है तो हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल इक्वल होने चाहिए और प्लस एक ये साइड इक्वल होनी चाहिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने जो दो एंगल लिए हैं, आपने जो, मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना लेता हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने जो दो एंगल लिए हैं ना, इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड ही तुम्हारी होनी चाहिए। दो एंगल के बीच वाली साइड। अब ऐसा नहीं है कि तुमने एक ट्रायंगल लिया, एक एंगल ये, एक एंगल ये और साइड ये वाली ले ली, तुम कहो सर दो एंगल एक साइड है, तो ना 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 ना, तुम्हें क्या करना है, दो एंगल के बीच वाली साइड लेनी है। तो दो एंगल ले ली और उसके बीच वाली साइड, ये क्या हो गया, एंगल, साइड और एंगल। बात समझ में आई? ऐसी दो चीजें, दो ट्रायंगल के अंदर अगर ये तीन चीजें सेम मिलती है तो ट्रायंगल का होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये था हमारा थ्योरम नंबर 7.1। मैं साइड बाय साइड तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हर एक चीज तुम्हें एनसीईआरटी के बेसिस पे पता चलती रहे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तुम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बस। अच्छा, बुक साथ में होनी चाहिए भाई, मैं पहले बता दूं, बुक साथ में होनी चाहिए। बुक अगर साथ में नहीं रही तो बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहाँ गया, हाँ,
ये रहा देखो, हाँ, एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी हमारी क्या है, एंगल एंगल साइड। ये है सेकंड, ये फर्स्ट नंबर की कॉन्ग्रुएंसी थी, ये हमारी सेकंड नंबर की कॉन्ग्रुएंसी। प्रॉपर्टी से अगर ये सारी चीजें सेम मिल रही हैं तो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। मान लो एक ट्रायंगल था, तो एंगल एंगल साइड, ये एंगल मिला, ये एंगल मिला और एक ये साइड मिल गई, या फिर ये एंगल और ये एक साइड मिल गई, मतलब दो कंटिन्यूअस एंगल और फिर एक साइड, दो कंटिन्यूअस एंगल और फिर एक साइड, यानी क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल साइड इसको भी ले सकते हो, या तो इधर से ले लो ये तीनों, या तो इधर से ले लो ये तीनों, तो तुम्हारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात समझ में आई? इतना करके हम एक्सरसाइज 7.1 बड़े आराम से कर सकते हैं, बट फिर भी मैं सारी चीजें एक साथ बता दूं ताकि तुमको करने में आसानी होगी, है ना, करने में आसानी होगी, क्योंकि फिर हम बार बार एक ही चीज को थोड़ी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एस एस एस, साइड साइड साइड। एक हमारा नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी आती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर मान लेते हैं हमारे पास तीन एंगल है और तीनों एंगल की जो साइड, दो ट्रायंगल है, सॉरी नॉट तीन ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये हमें तुम्हें मिल जाएगा थ्योरम नंबर 7.4 पे मिल जाएगा। ठीक है, एक हमारा लास्ट आता है आरएचएस। आरएचएस 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 क्या होता है सर? अरे आरएचएस होता है जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और कोई भी एक और साइड ले लो जो इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, याद रखना, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, तब सिमिलर हो जाता है। बात समझ में आई? ये चीज क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने हैं और बड़े मजेदार तरीके से एक एक चीज समझ में आएगी, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज समझ में आएगी। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में डायग्राम दिख रहा है तुम्हें। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो ध्यान से, ए बी सी और डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो हमारी ए बी है और इज इक्वल टू ए डी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए डी, अरे एक सेकंड में क्या पढ़ रहा हूं, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये वाली जो बाइसेक्टर लाइन है उसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी और ए बी डी, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब हमारे पास देखो एक लाइन एंगल इक्वल दे रखी है दोनों में और एक एंगल इक्वल दे रखा है। तीसरी चीज हमें देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितनी चीज चाहिए होती, तीन चीजें। तो जितने भी हमारे पास चार वहां पे रूल थे, 4-5 रूल थे, उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी देखो किसके सबसे ज्यादा पास है। एक तो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो या तो हम एक एंगल इक्वल ढूंढ लें या तो हम एक साइड इक्वल ढूंढ लें, तो हमारा साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड बन जाएगा। एंगल को पता करने का कोई तरीका नहीं है, बट यहां पर अगर हम साइड वाइज जाएं तो देखो ये तीसरी साइड ना दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन है मतलब दोनों के लिए क्या है, इक्वल भी है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दोनों की सेम टू सेम जो प्रॉपर्टीज होगी ना उनको हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे। पहला क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, सी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल सी ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल डी ए बी के बराबर, एंगल डी ए बी के बराबर है, ठीक है। अच्छा इनके रीजन भी लिखते रहते हैं, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो ऑलरेडी हमारे पास ये भी गिवन है, हम रीजन क्या लिख देंगे, गिवन। थर्ड हमारे पास क्या इक्वल थी, ये वाली साइड, यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा ये हमारे पास गिवन नहीं था, हमने क्या किया, इसको फाइंड किया, कैसे, कॉमन बता के, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, कॉमन। ये चीज समझ में आ गई, तीन चीजें हमें मिल गई, कौन कौन सी, एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, तो हम क्या लिखेंगे, सो दैट
ट्रायंगल ABC और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कुछ ऐसा बनता है, इक्वल लिखते हैं और ऊपर उल्टा ऐसे लिख देते हैं, ऑन ट्रायंगल ABD। बात समझ में आई? हो गया। ब्रैकेट में किस रूल से हुआ है? साइड एंगल साइड, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक एक चीज को ध्यान से देखना है कि क्या चीज गिवन है। तुम्हें अगर ये पता चल गया ना क्या गिवन है और क्या हमें और मिल सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लोगे। बात समझ में आ गई? चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है तुमसे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो सेकंड वाले को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से AD इज इक्वल टू BC। AD, अच्छा ये वाली जो लाइन है AD, ये BC की क्या है? इक्वल है। ठीक है, और एंगल DAB, एंगल DAB मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? ABD, ध्यान से देखो, ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल ABD किसके इक्वल है? अभी मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, BAC के, BAC के, BAC के। चलो ये इक्वल है। अब देखो यहां पे क्या क्या चीज तुम्हें इक्वल मिल रही है। पहली चीज तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। और सॉरी, ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल में, ये इसके इक्वल मिल गया। तो एक तो हमें साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। तीसरी कोई चीज दिख रही है क्या? सर दिख तो नहीं रही। अरे कैसे नहीं दिख रही? ध्यान से देखो, ये एक कॉमन लाइन दिख रही है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाऊं, ध्यान से देखना, तो एक ये ऐसे बन रहा है, ये क्या बन गया? A, B और D। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? ऐसे बन रहा है, A, B और C। अब गिवन क्या क्या था? AD यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल टू BC। दूसरा क्या गिवन था हमारे पास? एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल। ध्यान से देखो, हो सकता है एक फिगर में कंफ्यूजन हो रही हो, तो जो सेपरेट किया इसमें समझ में आ रहा है। अब देखो AB यानी ये कॉमन लाइन, तीन चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड मिल गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD और BAC। ठीक है, इसमें क्या है? AD इज इक्वल टू BC, सॉरी, AD इज इक्वल टू BC। ये क्या है? गिवन है हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA ये भी हमारे पास क्या है? गिवन है। थर्ड हमारे पास ये साइड दोनों में क्या है? कॉमन, यानी कि हम AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है? कॉमन। ठीक है, हो गई, तीन चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड मिल गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो दैट क्या लिख देंगे? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। किससे? बाई साइड एंगल साइड। अब बड़ी जादुई चीज आने वाली है अगले क्वेश्चन में, बहुत ही, अगले पार्ट में बहुत ही जादुई चीज आने वाली है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज नोटिस कर लेना कि तुमने अगर यहां पर लिखते समय लेफ्ट साइड में ये वाला ट्रायंगल लिखा है, तो लेफ्ट साइड में जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सब इसी ट्रायंगल की होनी चाहिए। राइट साइड में अगर तुमने ये वाला ट्रायंगल लिखा है, तो राइट साइड में जो भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सब उसी ट्रायंगल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ट्रायंगल यहां लिख रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी इधर लिख, जैसे इसको BC इज इक्वल टू AD लिख दिया। नहीं, जो ट्रायंगल पहले लिया उसकी प्रॉपर्टी पहले, जो ट्रायंगल बाद में लिया उसकी प्रॉपर्टी बाद में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अपने जादुई खजाने के ऊपर, अब आते हैं जादुई खजाने के ऊपर। देखो एक चीज याद रखो, कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनकी किसी भी साइड और किसी एंगल को अगर तुम्हें इक्वल करना है, इक्वल करना है, तो याद रखना एक वर्ड CPCT, बहुत ही जादुई वर्ड है CPCT।
तुम बस डायरेक्ट इक्वल लिखो और लास्ट ब्रैकेट में सीपीसीडी लिख दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आई? जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल जो थे, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इन दोनों की किसी भी दो साइड और दो एंगल को अगर मुझे इक्वल लिखना है तो मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सीपीसीडी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? सीपीसीडी। चलो करके देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है? BD इज इक्वल टू AC। BD इज इक्वल टू AC, उन्हीं दो ट्रायंगल का पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, मतलब BD इज इक्वल टू AC बाय CPCD, क्योंकि हम ऑलरेडी एक जगह कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या हुआ कि उस सर्कल, उस ट्रायंगल की हर एक साइड और हर एक एंगल पहले से इक्वल है, तो हमें क्यों प्रूफ करना भाई, हम सीधा CPCD लिख देंगे। थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या पूछ रहा है? एंगल ABD, एंगल ABD, ABD यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा पूछा है? BAC, BAC, और ये वाला एंगल। ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अभी इसी यही ट्रायंगल तो हमने लिया था, यही वाला ट्रायंगल तो लिया था, तो ये वाला और इस वाले ट्रायंगल से ये वाली लाइन, तो क्या हो जाएगी? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCD। समझ में आ गई बात? क्लियर है बिल्कुल? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं फिलहाल अभी आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? डायग्राम देख लो, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। लिख रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? AB दी हुई है, जो कि उसके परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इतनी चीजें हमारे पास गिवन है। ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD क्या कर रहा है? मान ले हमसे बोला कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड हमें इक्वल दिखानी है। तो किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर, किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर तुम्हें कोई साइड या किसी एंगल को इक्वल दिखाना है तो आंख बंद करो। बंद कर लिया? अरे इतना भी नहीं बंद करना था, एक कहने की बात है, आंखें बंद करो और सिंपल सा ये प्रूफ कर दो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर तुमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तुम किसी भी लाइन और किसी भी एंगल को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? AOD, AOD एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BOC लिख सकते हैं, BOC। ठीक है, अच्छा गिवन क्या था हमारे पास कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो AD यानी DA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं, इक्वल है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि हमारे पास पहले से गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या गिवन है? 90 डिग्री, या राइट एंगल भी लिख सकते हो। तीसरी कोई भी चीज गिवन नहीं है तो ध्यान से देखो, तीसरी कोई चीज अगर गिवन नहीं है तो ध्यान से देखो, ये एक लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, तो ये बीच में वर्टिकल अपोजिट एंगल याद आया? अगर तुम्हें नहीं पता तो पिछला वाला चैप्टर मेरा देखना, उसमें बता रखा है मैंने। विद द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। बात समझ में आई? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया और एक और हो गया, तो एंगल एंगल साइड हो गए। सीपीसीटी देखो, एंगल एंगल साइड, सो दैट
ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कैसे? बाय यूजिंग एंगल साइड। अच्छा, यहां जो हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ना, ये वही प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़ी थी ट्रायंगल वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, थैंक गॉड लाइट आ गई और एसी भी चल गई, अदरवाइज मैं पसीने से बह जाता पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब प्यारा इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले डायग्राम बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है? L and M are two parallel lines। ठीक है, ये एक L है, ये एक L है, दोनों की दोनों पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्ट बाय द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P and Q, और ये बाद में जाकर दो और पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है P and Q। ठीक है, और हमारे पास सो दैट ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल एंड CDA, और ये वाला ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करना है। चलो, एक चीज तो हमें यहाँ देखने से मिल रही है कि हमारी एक साइड जो है ना वो कॉमन साइड हम ले सकते हैं। ये वाली साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। एक चीज तो हमें मिल गई, और कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। अब जब तुम्हें दो पैरेलल लाइंस मिल चुकी हैं तो तुम्हें यहाँ पर चैप्टर याद आना चाहिए लाइंस एंड एंगल्स वाला, क्योंकि वहां पर पैरेलल लाइंस और एक इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों के खेल थे वहां पे, है ना, और वो खेल हमने बहुत अच्छे से खेला था। तो चलो यहाँ पर वही खेल खेलते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को पैरेलल लाइन मान लें P और Q को, अगर हम P और Q को मान के लें, वो तो है ही, अगर हम P और Q को पैरेलल लाइन माने तो देखो ये पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा सर। होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है तो को इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा सर, और दो चीजें तो चलो आपने ढूंढ ली, तीसरी कैसे ढूंढ लोगे सर? अच्छा, अगर हम L और M को पैरेलल लें, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन लें, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होने वाला क्या? नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, हो जाएगा। क्या मिल गया? एंगल साइड एंगल मिल गया, एंगल साइड एंगल हो जाएगा। दो एंगल्स और उसके बीच वाली साइड इक्वल। बात समझ में आई? दो एंगल और उसके बीच वाली साइड क्या? इक्वल। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल साइड एंगल थ्योरम नंबर 1 जो हमने पढ़ाई थी। बात समझ में आई? चलिए सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, वो भी बता दूंगा। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ACD कैसे निकाला हमने? अच्छा, को इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन या बिटवीन पैरेलल लाइंस। अच्छा, ये इसके इक्वल है, यानी एंगल BCA, जो ट्रायंगल पहले लिखे हैं उसी की सारी साइड हम एंगल पहले लेंगे, BCA। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC को इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई? को इंटीरियर एंगल क्लियर हो गया? अच्छा, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है तो AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा? कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। बस तीन चीजें मिल गई, एंगल एंगल साइड, हो गया काम हमारा। वैसे तो हमारा एंगल साइड एंगल मिला है यहाँ पे, सो दैट हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम? एंगल साइड एंगल। क्यों? क्योंकि हमें एक एंगल मिला, फिर एक साइड मिली, फिर एक एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड मिली थी। याद करो, अगर दो एंगल कंटिन्यूअस और फिर एक साइड मिलती तो हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड। बात समझ में आ रही है? जो है हम वही लिखेंगे। क्लियर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डाउट हो ही नहीं सकता यार, इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा ना
कि तुम्हारे पास डाउट आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, डायग्राम दिख रहा है आपको? डायग्राम बहुत सुंदर सा है और ये क्वेश्चन ना आपके यूटी वगैरह में बहुत पूछा जाएगा। मैं पहले बता दूं, यूटी वगैरह में पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेता हूं, है ना। क्या लिखा हुआ है? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। यानी इससे जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है। किस पे? ठीक है, एंगल ओ। सो दैट हमें क्या करना है? अच्छा, ए पी बी यानी कि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बड़े आराम से होगा भाई साहब, बड़े आराम से। कैसे होगा? तालियां। कैसे होगा सर? कैसे होगा? चलो इरेज करते हैं, सफाई करके अब करते हैं इसको। देखो, एक तो हमारे पास ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला इक्वल है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। प्लस ये हमारे पास एक कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है। कुछ मिला? कोई थ्योरम याद आई? अरे नहीं पता ना तो किताबें लेके बैठो। देखो, पहली थ्योरम क्या थी? एंगल साइड एंगल। नहीं काम कर रहा क्योंकि यहाँ पे दो एंगल हैं और दोनों के बीच वाली साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे आओ, आगे आओ। थ्योरम नंबर 2 हमारे पास क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला थ्योरम है, चलो उसको छोड़ देते हैं। थ्योरम नंबर 3 पे आ जाओ, ये भी अपोजिट साइड वाला है, इसको भी छोड़ देते हैं। थ्योरम नंबर 7.4 एसएसएस नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक साइड है और दो एंगल। इसके बाद क्या था? आरएचएस, यानी क्या था? एक 90 डिग्री हो और एक हाइपोटेन्यूस हो और एक कोई और साइड हो, लेकिन यहां पर कोई साइड नहीं है। सोचो, हमारे पास दो एंगल है और एक साइड है, यानी किताबों में जो रूल लिखा है उसके बेसिस पे अब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब फिर कैसे करेंगे सर? अब तुम्हारा काम है इसको सोचना। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे जरूरी काम है ये सोचना कि किस मेथड से सॉल्व होगा इस चैप्टर के अंदर। वीडियो को पॉज करो यहीं पे और मैं 3 तक गिनती गिनता हूं। चलो सॉल्व करके बताओ मुझे। 1 2 3। देखो ध्यान से, हमें यहां पर एक ये मिल गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ध्यान से देखना। और ये वाला एंगल क्या मिल जाएगा? इक्वल है। अब तुम खुद ही सोचकर बताओ मुझे कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या तीसरा एंगल इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ऑलरेडी तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 और दो एंगल पहले से इक्वल है, ये और ये इक्वल है इसके, तो ऑब्वियसली बात है तीसरा वाला एंगल भी क्या होगा? इसके इक्वल ही होगा। बात समझ में आई? बट एंगल की हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, हमें एटलीस्ट एक साइड तो चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? देखो, एक हमें ये एंगल मिल गया, एक हमें ये एंगल मिल गया और एक ये साइड मिल गया। तो एंगल साइड नहीं ले सकते हम, या फिर चलो इन दोनों के बेसिस पे ये वाला एंगल मिल गया तो एंगल साइड एंगल नहीं ले सकते। अब ले सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हो गए और बीच वाला क्या हो गया? कॉमन। तो हम कोई भी अब दो एंगल ले सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम यहां पे क्या करेंगे? इन ट्रायंगल क्या है? ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, दोनों ले लिया। अच्छा, यहां से हम क्या करेंगे? इस वाले एंगल को इसके बराबर लिखेंगे, यानी एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास गिवन था क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन थी। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल क्या लिखेंगे? पी बी ए। किसके बराबर हो रहा है ये? क्यू बी ए के। जो मैं यहां लिख रहा हूं फिगर में देखना, तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये कैसे हुआ? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर था, तो ऑब्वियस सी बात है 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। चाहो तो तुम इसको करके साइड में दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अच्छा, तीसरी चीज क्या हो गई? ये वाली साइड क्या होगी? दोनों के लिए कॉमन हो गई, यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू
ए बी, क्या हो गई ये कॉमन लाइन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। कौन से रूल से, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल से। कैसे, बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल। समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर है बिल्कुल। अब वही सेम जादुई कमाल करेंगे हम, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये बीपी और बी क्यू क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, चलो इक्वल दे रखा है, आगे क्या बोला है, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म एंगल ए। या बोला है कि बी, ये प्रूव करो कि बी जो है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। भाई साहब हमने पूरी मेहनत यहां कर ली, हमने कॉन्ग्रुएंसी कर ली, तो अब दूसरा वाला उसकी कोई साइड या कोई एंगल प्रूफ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, सीधा आंसर लिखेंगे और आंसर के बगल में सर सीपीसीटी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बगल में बाई सीपीसीटी। अच्छा, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सीपीसीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लगती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तुम लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि क्या तुम लोगों के लिए टेलीग्राम का कोई एक ग्रुप शुरू किया जाए, सो दैट में रेगुलर बेसिस पे हम कनेक्ट हो पाए, है ना, या अपडेट्स मिलती रहे तुम लोगों को, क्या चीजें आने वाली हैं, तुम्हारे पास चैट का भी ऑप्शन हो मेरे साथ। तो अगर मुझे बताना चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर टेलीग्राम ग्रुप, तो मैं डेफिनेटली एक टेलीग्राम का ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो बाय यूजिंग सीपीसीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती इसमें लगता कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस चीज को, बहुत आसान तरीके से इसको करेंगे। चलो तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम या फिगर जो भी कह लो, जितना टफ लग रहा है इतना है नहीं, बहुत इजी सा है और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि हमारे पास 7.1 में AC इज इक्वल टू AE, यानी कि AC जो है, ये जो है AC इज इक्वल टू AE। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज ये कह रहा है AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये गिवन है। तीसरा क्या गिवन है, एंगल BAD, ध्यान से देखना हमने, अच्छा एंगल BAD, यानी कि BAD ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। ये जो बीच में छोटा सा क्या दिख रहा है, ये एंगल इंक्लूड नहीं है उसमें, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू D। ध्यान से देखना, हमें प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। अब हमें पता है कि हमें जो प्रूफ करना होता है उसके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बट सर यहाँ कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें, तुम ध्यान से मुझे बताओ कौन से दो साइड करनी है, कौन सी दो साइड करनी है, BC वाली। तुम पहला ट्रायंगल क्या ले लोगे, ABC, पहला ट्रायंगल यहां से क्या ले लेंगे, ABC। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, कौन सी साइड है, DE, तो ADE। अब हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा BC और DE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट सर कैसे, कुछ चीज तो मिल नहीं रही है, सिर्फ चलो इसमें क्या है, AB कॉमन दिख रही है और हमारे पास इसमें AC दिख रही है, हो तो जाएगा सर, लेकिन पहले ये तो बताइए कौन सा फिगर कैसे बनेगा, आपने तो कलरफुल बना दिया। अब हम वो उस बेसिस कलर लेंगे जिस बेसिस पे हमने ट्रायंगल लिया है। पहला ट्रायंगल क्या था, ABC, ABC, ठीक है, ABC। दूसरा ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, ADE, ADE। समझ में आया, समझ में आ रहा है हम क्या ले रहे हैं। पहले में क्या था, ABC, ABC ले लिया, दूसरे में ADE ले लिया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हरे वाले ट्रायंगल को देखो, इसकी ये वाली साइड ब्लू वाले के इस साइड के बराबर है, इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, एंगल्स बस बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो गैप है ये इक्वल आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखना, अब तुम ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल इस पूरे इसके इक्वल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास क्या गिवन है,
पहले हमें उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो हमारे पास है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। देखो इक्वल दिया था ये दोनों, हमने इक्वल ले लिया। दोनों के दोनों साइड अगर हम ये वाला एंगल प्लस कर दें, इतना वाला एंगल प्लस कर दें, तो दोनों की वैल्यू में कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी है, दोनों साइड अगर सेम चीजें प्लस करते हैं तो वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी कर देंगे, एंगल डी ए सी, और इज इक्वल टू में क्या था, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, इधर भी प्लस कर दिया, दोनों साइड सेम चीजें प्लस किया, यानी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होगा, ध्यान से देखो, बी ए डी, बी ए डी मतलब कि ये वाला एंगल, इसमें क्या प्लस किया, डी ए सी, तो यानी कि ये वाला एंगल हमें मिल गया, यानी क्या मिल गया, बी ए सी मिल गया। ये किसके बराबर हो गया, एंगल बी ए सी के बराबर हो गया। अच्छा, इन दोनों को प्लस किया तो क्या मिल गया, एंगल ई ए सी और एंगल डी ई सी, यानी ये पूरा एंगल, तो क्या मिल गया, डी ए ई मिल गया, एंगल डी ए ई मिल गया। बात समझ में आ गई, यहां से क्लियर है बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमें जब ये दोनों एंगल मिल गए हैं तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, बस हो गया हमारा काम सॉल्व साइड एंगल साइड से। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी हमने लिखा था, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। ए बी सी में हमें क्या मिला है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास पहले से गिवन था। दूसरा क्या मिला था, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी हमारे पास क्या था, गिवन था। तीसरा हमने खुद ने फाइंड किया था यहां पे, तो क्या लिख देंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिया। बात समझ में आ गई, तीन चीजें मिल गई, साइड साइड एंगल, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड। हो गई ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी हो गई भाई साहब, कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो साइड हो चाहे एंगल हो, हम क्या लिख देंगे, सीपीसीटी, सो दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू DE, क्या हो जाएगा, CPCT। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व बड़े आराम से। सिर्फ तुम्हें क्या देखना था कि इस एंगल को हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, ये इसका की टर्म है, एक एंगल को बीच में जो एंगल का गैप आ रहा है उस एंगल को तुम दोनों साइड के एंगल में क्या कर दो, सम कर दो। दोनों साइड के एंगल में सम कर दोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किनारे किनारे के एंगल क्या है, इक्वल, तो बीच वाला दोनों साइड सम किया तो इक्वल एडिशन करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज है ही नहीं, दोनों एंगल हमें यहां से इक्वल मिल गए थे। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना, सेम ही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज होने वाला है बट थोड़ा सा अलग तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट। ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट और पी जो है ना ये मिड पॉइंट है, यानी कि हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी। D and E are the point on the same side AB. D और E जो है वो लाइन के एक ही साइड पर दो पॉइंट्स लिए हैं हमने, such that angle BAD, एंगल BAD यानी कि जो ये वाला एंगल है वो इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल EPA, EPA और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ठीक है। चलो मैं एक बार कर देता हूँ, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इतनी चीजें हमारे पास गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, DAP, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेम वही चीज यहां भी करनी है, सेम वही चीज। ध्यान से देखोगे तुम तो इस बार भी दोनों ट्रायंगल में
इस एंगल का गैप आ रहा है, तो एक बार इस एंगल को इसमें प्लस कर देंगे, एक बार इस एंगल को इसमें प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई। ध्यान से देखो, अगर मैं ए पी डी को अलग से बनाऊं, ठीक है, ए पी और डी, तो एक तो ये एंगल है जो इस यहाँ पे दे रखा है, और ये कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल है, बट हमारे पास एक लाइन ऐसे ई तक गई है, समझ रहे हो? ये वाला एंगल इक्वल गिवन है, बट ये नहीं, तो इस बार इसको प्लस करेंगे। पिछली बार क्या कर रहे थे, जो बीच का गैप था उसको हम दोनों साइड प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया फिगर? चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं ताकि सही से दिखे। पहले हम एंगल को इक्वल करते हुए दिखाएंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल, या ईपीए भी कर सकते हो, डीपीबी। डीपीबी दोनों इक्वल गिवन है हमारे पास, दोनों इक्वल गिवन है। ये वाला बोथ साइड सम कर देंगे इस बार हम। क्या है एंगल डीपीई, एंगल एपीई प्लस एंगल डीपीई इज इक्वल टू एंगल डीपीबी एंगल डीपीई। बोथ साइड प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद देखो ध्यान से, इस वाले एंगल में अगर हमने ये भी प्लस कर दिया तो ये एंगल ऐसे बन गया, यानी इसका नाम क्या हो गया, एपीडी, यानी एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इस वाले एंगल में हमने ये प्लस किया तो ये पूरा एंगल बन गया, क्या बन गया, बीपीई, एंगल बीपीई बन गया। दोनों इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर 1 रख के इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अब आगे आते हैं, और क्या गिवन है हमें, ट्रायंगल कौन से था, डीएपी, यानी ये वाला एंगल इक्वल है। अब हम लिखेंगे वो ट्रायंगल वाली बातें। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। देखो इसको अगर हम APD ले ले, ADP ले ले तब भी सही होगा, बट कोशिश करना कि तुम वही नाम लेना जो तुम्हें प्रूफ करना हो। इससे ना क्या होगा, टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको समझना आसान रहेगा उसके लिए, और वो इजीली समझ के तुम्हें नंबर दे देगा तुम्हें। बात समझ में आई? तो DAP चलो सॉल्व करते हैं हम। तो DAP में हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। दूसरा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, AP इज इक्वल टू PB। क्यों? P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। ये नहीं गिवन था कि दोनों इक्वल है, ये गिवन था कि P जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम जो रीजन दिया होगा हम वही रीजन लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था, तो इसको सिंपली क्या कर लो, गिवन कर लो। थर्ड चीज हमें क्या मिल गई, ये इक्वेशन नंबर 1 वाली, यानी एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। कहां से लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 से ले लिया, ठीक है। तीन चीजें मिल गई, एंगल साइड एंगल, देखो ध्यान से, एंगल साइड और एंगल हो क्या गया, कॉन्ग्रुएंट, सो दैट ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। बात समझ में आ गई? EBP कैसे, बाय यूजिंग, कौन सा, बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। समझ में आ गया? ये कर लोगे आराम से, क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है? चलो हो गया सिंपल, हमारा पहला हो गया। अच्छा, पहला पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे। दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में पूछा है AD इज इक्वल टू BE। क्या पूछा है, ध्यान से देखो, AD इज इक्वल टू BE। दोनों क्या उस साइड, उस ट्रायंगल के पार्ट है जो हमने प्रूफ किया है? यस सर, उसी के पार्ट है। तो बस CPCT, सो दैट AD इज इक्वल टू BE। कैसे, CPCT। CPCT का अगेन फुल फॉर्म तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं चेक करता हूँ सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन, तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो तुम लोग। कोई डाउट्स हो तो कमेंट किया करो, और अपना पॉजिटिव रिव्यू इस लेक्चर को लेकर, इस क्लास को लेकर दिया करो, ठीक है। एंड मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है हर बार कि तुम लोग जब भी क्लास लेने बैठते हो ना, तो इसको एज अ यूट्यूब वीडियो की तरह मत देखा करो, इसको एज अ क्लास की तरह किया करो, बिल्कुल शांत माहौल में अपने स्टडी टाइम पे बैठ के किया करो। क्योंकि देखो लेक्चर ये थोड़ा लंबा है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, पूरी डिटेल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हम कर रहे हैं, एक एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा। बट जब तुम ये लेक्चर देख लोगे ना, जब तुम ये क्लास अटेंड कर लोगे, तो क्लास लेने के बाद ना तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक पेन, कॉपी और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठा करो, और क्लास की तरह एज अ क्लास लेकर अटेंड किया करो इसको। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो फाइनली हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8? एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही होगा। यस, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम 7.2 शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। इसमें थोड़ा तुम्हें 3-4 चीजें प्रूव करनी, बट क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ राइट एंगल एबीसी, सॉरी राइट ट्रायंगल लिखा हुआ है, ए बी सी, राइट एंगल एट सी, यानी सी पे कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम जो है वो ए बी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये चीज समझ में आ गई? एक एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज उसके बराबर है। सी इज अ जॉइंट टू एम, और सी क्या कर रहा है? एम को ज्वाइन कर रहा है एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, मतलब सी से एम को ज्वाइन किया और डी तक प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया, सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम। ये साइड इसके इक्वल हो गई है, दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द बी, और पॉइंट डी जो है वो बी से ज्वाइन कर देते हैं। और हमें क्या बताना है? ए एम सी, कौन सा ट्रायंगल लेना है? ध्यान से देखो, ए एम सी, सॉरी ये नहीं लेना था, ए एम सी, ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू बी एम डी। बी एम डी बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। कैसे सर? देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो साइड एंगल साइड से बड़े आराम से हो जाएगा। दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। चलिए, ये काम तो हो गया। ठीक है, चलो कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको करके पहले। तो पहला पार्ट यहां से शुरू कर देता हूं मैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, क्या हो जाएगा? बी एम इज इक्वल टू एम ए, बी एम इज इक्वल टू एम ए। अब ध्यान से देखो, क्या गलती हुई यहां पे? कोई बता सकता है गलती क्या हुई? पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? ए एम सी, ए एम सी, ये वाला ट्रायंगल, और साइड किसकी पहले ले ली? बी एम की, यानी इसकी। मतलब ट्रायंगल पहले ये लिखा है, प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल क्लियर है। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लिखेंगे सेम चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, बट टीचर को समझने में कंफ्यूजन होगी, और सरदार को अगर कंफ्यूजन है तो सरदार नंबर कम देंगे। ए एम इज इक्वल टू एम बी लिखेंगे, क्योंकि ए एम इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गिवन है। दूसरी क्या चीज गिवन है? ध्यान से देखो, इसकी प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे, सी एम इज इक्वल टू एम डी, सी एम इज इक्वल टू एम डी, ये भी क्या है हमारे पास? गिवन है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कि दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, यानी एंगल बी एम डी, एंगल बी एम डी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी। फिर से हो गया, इसको उधर करना था, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, एंगल बी एम डी वर्टिकल अपोजिट एंगल। बात समझ में आ गई? सो दोनों चीजें हमें क्या मिल गई? तीन चीजें मिल गई। कौन कौन सी? साइड एंगल साइड, सो दैट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। कैसे हो गई? बाई साइड एंगल साइड से। क्लियर है चीज? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, आराम से क्लियर हो गया। चलिए सेकंड वाले पढ़ते हैं। सेकंड वाले में क्या करना है? डी बी सी, हमें क्या करना है? डी बी सी भी क्या है? एक राइट एंगल है। सो देखो, हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना था पिछले चैप्टर्स का। क्या दिमाग लगाना है? ध्यान से देखो, अगर हम मान के चले, मानना क्या है, तो हमें पता ही है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ये एक लाइन है, और इस लाइन पर दो और लाइन है। अब तुम ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक और लाइन, तो इसके को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन है, इक्वल गिवन है। अब हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास जो AC है और जो DB है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पता है हमें पैरेलल है, तो हम सेकंड वाले में क्या करेंगे? ये लिखेंगे एंगल DBA is equal to CAE,
दोनों इक्वल हैं, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, DE पैरेलल टू सॉरी DB पैरेलल टू AC। ये दोनों लाइन पैरेलल मिल गई। अब पैरेलल लाइन को एक लाइन और इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके एक ही साइड के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सो दैट क्या मिल जाएगा, एंगल DBC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। हमें पता है जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करते तो उसके एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम कितना होता था, 180। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DBC इज प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DBC is equal to 180 minus 90, so that angle DBC is equal to 90 डिग्री। और यही तुम्हें प्रूफ करना था, देखो राइट एंगल हो गया प्रूफ। बात समझ में आई? थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड वाले में क्या करना है, एंगल DBC, ध्यान से देखो, एक और ट्रायंगल प्रूफ करना है, DBC। दूसरा ACB, ACB, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ये कॉमन लाइन हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल, क्योंकि दोनों क्या थे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, और प्लस ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, हो गया प्रूफ। तो क्या करेंगे, इन कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला है ना, नोट तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, तो फर्स्ट वाले को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए अब करते हैं उधर। थर्ड वाले को करते हैं। क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, ध्यान से देखना, DBC और ABC दोनों का ये वाली लाइन कितनी है, इक्वल है, यानी DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC। कहां से हमें मिला ये, CPCT से, CPCT से। क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में, ये जो पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था, इसमें हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम सिर्फ क्या लिख देंगे, CPCT से। दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी कि ये वाली साइड कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC, क्या हो जाएगी ये, कॉमन साइड। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरी चीज हमें क्या मिल जाएगी, देखो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, तो ये 90 डिग्री, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, 90 डिग्री। मिल गई दोनों चीजें, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि देखो साइड मिला था, फिर एंगल मिला था और साइड मिला था, बाई साइड एंगल साइड। क्लियर है, समझ में आया? थर्ड पॉइंट भी हो गया हमारा। अब आते हैं फोर्थ पे, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो सेकंड वाले को थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, ऑलरेडी तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता ही का, ये छोटा सा काम। अरे भाई इरेज हो जाओ जल्दी से। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही अच्छा पार्ट है ये, CM। जो CM है ये हाफ है किसका, AB का। CM है जो हाफ है किसका, AB का। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे कि CM जो है वो AB का हाफ है? अब मुझे बताओ, देखो ये दोनों के दोनों को हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, मतलब ये जो है वो इसका हाफ है। बात समझ में आई? ये जो है वो इसका हाफ है, मतलब सॉरी हाफ हम पूरे का लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर थी, तो ऑब्वियस ही बात है ये इसके बराबर है, तो पूरे का क्या होगा, हाफ ही तो होगा। बस समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो है AB का हाफ है। अब तुम मुझे बताओ, अभी जो यहां पर हमने प्रूफ किया है, ये दोनों ट्रायंगल जो हमने प्रूफ किया है, इन दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल हो गई इक्वल। अच्छा, क्या लिखेंगे फिर, AB इज इक्वल टू CD। कैसे, CPCT से। क्यों? क्योंकि दोनों से रिलेटेड ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। तो अब हम CD की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, सो दैट
CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। समझ में आया? हो गए चारों के चारों पार्ट, यानी कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से क्लियर हो गया। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 7.1 तुम्हारी एनसीईआरटी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है। एंड नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे 7.2, बट उसके पहले भी कुछ बेसिक चीजें देखेंगे जो हमारे 7.2 में जरूरत है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना 7.2। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास डायग्राम नहीं है, तुम्हें डायग्राम खुद से बनाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं डायग्राम क्या बनेगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB और AC क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम सबसे पहले। ABC, जिसमें AB और AC क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, इतना हमारे पास डेटा आ गया है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो अगर मैं एंगल B का बाइसेक्टर बनाऊं और एंगल C का बाइसेक्टर बनाऊं, दोनों के दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बन गया। ज्वाइन A टू O, और फिर क्या करो, A से O को ज्वाइन कर दो। कर दिया हमने। ठीक है, अब आती है हमारे पास डायग्राम रेडी हो चुका है। अब हमें चीजें समझनी है। AO इज इक्वल टू OC। हमें क्या प्रूफ करना है सबसे पहले, कि जो हमारा AO है ये OC के इक्वल है। AO इज इक्वल टू OC। अब ये कैसे प्रूफ होगा भाई, ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम? तो इसके लिए देखो, अगर मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा ट्रायंगल ही है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, और छोटे से ट्रायंगल की अगर इन दोनों साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होता है, और अगर वो दोनों एंगल इक्वल कर दें तो वो दोनों साइड इक्वल होती है। बात समझ में आई? ये चीज क्लियर है? अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, AO इज इक्वल टू OC प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या ले ले, हमें पता है क्या कि AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या ले ले, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, AO इज इक्वल टू OC, सॉरी AB is equal to AC। AB is equal to AC गिवन है। अब जब ये दोनों इक्वल गिवन है, तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो करेस्पॉन्डिंग लाइंस जो इक्वल होती हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दैट एंगल ABC is equal to angle ACB। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहां पर क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल थी, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बाइसेक्टर करेंगे। कैसे, देखना ध्यान से। अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूं, हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। दोनों का अगर मैं हाफ कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या थी, बाइसेक्टर लाइन थी। इस पूरे का हाफ इसके बराबर होगा। सो दैट हाफ ऑफ एंगल बी क्या लिख सकते हैं, OBC लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, एंगल OBC इज इक्वल टू इस एंगल का हाफ यानी OCB, एंगल OCB। बात समझ में? दोनों इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास, हाँ ध्यान से देखना, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये वाली साइड भी तो इसके इक्वल होगी इस ट्रायंगल के अंदर। क्यों? क्योंकि फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और हमें क्या प्रूफ करना था, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। सो दैट हम क्या लिख देंगे, OB इज इक्वल टू OC, करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑफ आइसोसेलेस एंगल। बात समझ में आई? क्या लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस एंगल। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया, दोनों इक्वल है। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में लिखा है OA बाइसेक्ट एंगल A।
जो हमारा OA है ये भी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि कभी भी दो लाइन या दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना हो, तुम दोनों ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCA। ध्यान से देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी OB इज इक्वल टू OC, हमने यहां पे निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा, ये वाला एंगल, ये वाला इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, चलो वो नहीं लेना, तुम ये ले सकते हो, AB इज इक्वल टू AC, ये भी तो इक्वल गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। थर्ड साइड हमारे पास क्या है, AO क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी AO इज इक्वल टू AO, कॉमन लाइन हो जाएगी। बात समझ में आई, ये हमारे पास गिवन था, ये भी हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास क्या था, कॉमन था। सो दैट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA। तो दोनों ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड साइड साइड। तो सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, कोई भी दो एंगल या कोई भी दो साइड हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल BAO, यानी कि ये वाला एंगल BOA, ये वाला एंगल इज इक्वल टू CAO, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हो गए, दिस इज इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, AO बाइसेक्ट एंगल A। AO क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आई, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे, एंड बहुत आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चंस तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का कहाँ गया, अरे इतना लेट लगा देना। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, डायग्राम समझते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और D वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें क्या प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे बताओ मुझे। देखो दो चीजें तो हमें यहां से मिल रही हैं, दैट ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और कोई चीज हमें यहाँ पे नहीं मिल रही क्या सर, मिल तो रही है क्या, अरे यार ये कॉमन साइड मिल रही है, तो साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सिंप्लिसिटी से तो हम कुछ भी इक्वल कर देंगे यहाँ पे। चलिए करते हैं सॉल्व। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। इसमें क्या है, BD इज इक्वल टू DC गिवन है हमारे पास, BD इज इक्वल टू DC गिवन है हमारे पास, ठीक है। क्या गिवन था, बाइसेक्टर था, ठीक है। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, दोनों 90 डिग्री है, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, बोथ क्या है 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर लिख सकते हो, और प्लस AD क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन। बात समझ में आ गई, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD।
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी से किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी कैसे हुई, साइड एंगल साइड से, ये जरूर लिख देना, टीचर्स के अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, सो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैसे, बाई सी पी सी टी। और अभी तक तुम में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया, जल्दी से कमेंट करो सारे बच्चे, जल्दी से कमेंट करो कि सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है। बात समझ में आ गई, हो गया हमारा इक्वल प्रूफ, कर लिया हमने। हमने कुछ नया नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है जो हम करते आए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंट में से किसी को भी उठाकर सीपीसीटी से इक्वल कर लेंगे। बट अब क्या दिक्कत आ रही है, हमें थर्ड चीजें आसानी से मिल नहीं रही है कि क्या चीजें दी हुई है जिसे हम इजिली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आई, मतलब हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले बताया था जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE, BE क्या है, एक एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और दूसरी एल्टीट्यूड क्या है, CF सॉरी, जो AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दे रही है कि AC जो है वो AB के इक्वल है, AB और AC क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी ट्रायंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। रिस्पेक्ट सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एल्टीट्यूड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एल्टीट्यूड्स इक्वल करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ध्यान से सोच के बताओ मुझे। एल्टीट्यूड्स अगर हमें इक्वल करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा। एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक चीज तुम्हें बताऊं, हमारे पास गिवन क्या है कि जो ये वाली साइड है वो इसके इक्वल गिवन है, ठीक है, और रेड वाली साइड रेड वाले के इक्वल है नहीं, हमें नहीं पता, बट एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पर एक ये हमें कॉमन एंगल मिल जाएगा। कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं डायग्राम बना देता हूँ नीट एंड क्लीन, कि हमारे पास जो पहला पूछा है कि BE, मैंने क्या बोला था कि जिस साइड को ये इक्वल करने को बोले उस साइड से रिलेटेड ट्रायंगल को तुम क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो पहला ट्रायंगल क्या है हमारा, पहला ट्रायंगल ये बन गया, ये हमारा पहला ट्रायंगल है जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और कुछ मिल रहा है क्या हमें, हाँ, ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये एंगल कॉमन मिल रहा है, यानी एक ट्रायंगल के अंदर एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड हमें मिल रहा है। ध्यान से देखो, 3 तक गिनती गिनता हूं, समझ कर देखो, चीजें मिल रही हैं क्या, चीजें मिल रही हैं, यस सर बिल्कुल दिख रही है, सामने सामने दिख रही है कि आपने एक एंगल यहां लिया, एक एंगल यहां लिया, और तीसरी साइड मिल रही है। तो चलो हम प्रूफ करते हैं, कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे हम, ट्रायंगल लेंगे बी यानी ABE, इन ट्रायंगल ABE, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ACF, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें क्या इक्वल है, BA इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास गिवन था, BA इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है, BA इज इक्वल टू AC। अच्छा, दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज हमें पता है कि एंगल A दोनों के लिए कॉमन है, तो लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आई, दोनों के लिए कॉमन है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, ये वाला एंगल दोनों का 90 डिग्री, CFA, इस वाले ट्रायंगल का लेंगे तो BEA, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, एंगल CFA, हमें पता है दोनों एंगल परपेंडिकुलर है। तीन चीजें मिल गई, एंगल एंगल साइड, सो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। बात समझ में आ गई, हो गया। रीजन क्या दे देंगे यहाँ पे, रीजन क्या दे देंगे, साइड साइड एंगल, अरे सॉरी, एंगल एंगल साइड,
एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब हमारे पास जब ट्रायंगल ही हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी BE इज इक्वल टू FC, किससे, CPCT से। भाई साहब सीधी सीधी बात, नो बकवास, CPCT से। सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, सजाने का काम कर देंगे, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हो गया काम हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व हो गया। चले आगे बढ़े, क्लियर है बिल्कुल। देखो ईच एंड एवरी चीजों पे ध्यान देना, सबसे बड़ी बात बस इतनी सी है कि तुम्हें दो लाइनें इक्वल प्रूफ करनी है, या कोई भी दो लाइनें, दो एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, तुम्हें क्या करना है, वो जिस ट्रायंगल को बिलोंग कर रही है उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो और उन दोनों ट्रायंगल्स को तुम्हें वहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सीधा CPCT से तुम क्या कर दे रहे हो, दोनों को इक्वल कर दे रहे हो। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल बस इतना करना है। बट तुम्हें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें इक्वल दिख रही हैं यहाँ पे। चलिए, सो फाइनली एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और ये बिल्कुल सेम अपने थर्ड वाले की तरह है, बट यहाँ पर एक साइड का डिफरेंस है। जहां पिछले वाले में देखो, क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। ABC जो ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड है हमारे पास, एक है हमारे पास CF और एक है BE, दो एल्टीट्यूड्स हैं और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी ये वाली एल्टीट्यूड और इस वाले एल्टीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। और हमसे बोला क्या है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ABE को, और दूसरा ABE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री और ये कॉमन एंगल, हम कर लेंगे आराम से। चलो कर लेते हैं पहले इसको। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, सॉरी ACF, दोनों को हमने ले लेते हैं। दोनों में क्या चीजें इक्वल है, देखो BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीज क्या इक्वल है, देखो एंगल BEA 90 डिग्री और एंगल CFA 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, ये कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरी चीज क्या मिल जाएगी, एंगल A दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। दो तीन चीजें मिल गई, एंगल एंगल साइड, हो गया हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। सो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। चलो क्लियर हो गया पहली चीज। अच्छा, दूसरी वाले में क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC। ऑब्वियस सी बात है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से ही हम इक्वल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू AC, क्यों, बाय CPCT। ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों की कोई भी साइड या कोई भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट्स इट, हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। 5 की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, पहले समझते हैं क्वेश्चन, फिर बताऊंगा कि कैसे तुम्हें पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत ऐसे क्वेश्चंस में पड़ती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC एंड DBC, ABC एंड DBC मतलब ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। दोनों के दोनों सेम बेस पर है, यानी एक लाइन दोनों की क्या है, कॉमन है। एक चीज हमें मिल गई, तो हमें ABD, अच्छा प्रूफ तो कुछ और ही करना है हमें। प्रूफ क्या करना है, देखो समझना इस चीज को, ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, ACD, एंगल है बेसिकली, ये एंगल बोल रहा है, नॉट ट्रायंगल। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया कि हम बिना एंगल को ट्रायंगल प्रूफ किए हुए एंगल निकाल ही नहीं सकते। देखो हमें क्या बोला, ABD मतलब हमें बोला है कि ये वाला जो एंगल है ना, वो इसके इक्वल प्रूफ कर दो,
सिंपल सी बात बताऊं। अब हालांकि मैंने हिंट पहले ही दे दिया तुम लोगों को, क्या ही बताऊं। देखो बेसिकली क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर हमें एंगल इक्वल प्रूफ करना है तो हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। यानी हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, यानी हमें दोनों से रिलेटेड ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाला एंगल जो है वो किस ट्रायंगल में आएगा, इस ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। दूसरा वाला किस में आएगा, वो इस वाले में आएगा। समझ में आ गया। मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। बट इसमें ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और हमारे पास कुछ भी इक्वल है नहीं। कुछ ऐसा दिया है यहां पर जो तुम्हें एग्जैक्टली पता चले, यस कुछ दिया हुआ है, ट्रायंगल ऑन अ सेम लाइन बेस बीसी, दोनों के दोनों सेम बेस पर हैं। यानी कि हमारे पास ये जो है ये कॉमन लाइन है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। दोनों ट्रायंगल दिख नहीं रहा, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कैसे कैसे, तीनों साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये दोनों की कॉमन साइड, मतलब ट्रायंगल 1 इसको लेंगे और ट्रायंगल 2 हम इसको लेंगे। बात समझ में आई। क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्या ले लेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा क्या ले सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। अच्छा ये भी क्या है हमारे पास, गिवन थी, और ये भी क्या है हमारे पास क्वेश्चन में ही पहले से गिवन है। अच्छा यहाँ पे देखो AD क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा, यानी कि AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तीन चीजें मिल गई, साइड साइड साइड, सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हो गया काम हमारा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी भाई साहब इक्वल, सो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT, बाय CPCT। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बड़े आराम से तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हल्की सी कंस्ट्रक्शन थी, बस हमने एक लाइन बना दी थी, उसका भी हिंट तुम्हें यहाँ पर मिल गया था कि तुम्हें एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है। जो फाइंड करते हैं उसी से रिलेटेड ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और उन्हीं के ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, क्या चीज पिक आउट कर सकते हैं हम वहां से कि हम इसके बेसिस पे सॉल्व कर लें। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझना, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो दिख भी रहा है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये वाली जो साइड है ना, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस, जो BA थी इसको प्रोड्यूस कर दिया गया D तक, और ये भी क्या हो गई इक्वल, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। बात समझ में आई। सच दैट AD इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो सो दैट एंगल BCD, एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये हमारा 90 डिग्री का है। अब कैसे कर सकते हैं, सोच के मुझे बताओ जल्दी से। तीन ही चीज दी है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तो नहीं प्रूफ कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ दो ही साइड इक्वल गिवन है हमारे पास। अच्छा एक चीज ये भी याद रखना कि अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरी साइड अपने आप इक्वल होती है, ये भी याद रखना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये तीन साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। लाइंस इक्वल दी है और एंगल्स इक्वल पूछा है, तो सोचो जल्दी से समझो और देन मुझे बताओ जल्दी से। देखो 180 पूछा, 90 पूछा है, तो कहीं ना कहीं एंगल जब पूछा और बाकी कोई एंगल हमारे पास गिवन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एंगल सम प्रॉपर्टी का तो यूज करेंगे। यानी चलो अगर हम मान लें कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है,
तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल तीनों का सम निकालो तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, हम सबको पता है। ठीक है, एक चीज और देखना कि अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा। यानी अगर हम एंगल C को जो लिख रहे हैं उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल B प्लस C को क्या लिख सकते हैं, C को ऐसा लिख सकते हैं BCA और ACD, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो एंगल C है। तो C को क्या लिखेंगे, BCA, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, एंगल ACD प्लस एंगल D हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखना, हमारे पास हमें पता है कि ये दोनों साइड क्या इक्वल, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी इसकी जगह हम इन दोनों की जगह कोई एक चीज ले सकते हैं, तो नहीं इसकी जगह यानी BCA की जगह एंगल B ले सकते हैं। BCA की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCA लिख सकते हैं प्लस एंगल BCA लिख सकते हैं, लिख लिया, प्लस एंगल ACD। और ध्यान से देखना, फिर से देखो, यहाँ पे फिर से देखो, हमें पता है ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD ले सकते हैं। बिल्कुल सर ले सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो D को क्या ले लिया, एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना, ये दोनों को अगर हम सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 ऑफ एंगल BCA प्लस इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2 ऑफ एंगल ACD मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? दोनों का 2 प्लस कर लेते हैं, 2 इन ब्रैकेट एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब अगर हम देखें तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये कितना एंगल BCD, एंगल BCD हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल और इन दोनों को प्लस करके क्या लिख देंगे, एंगल BCD इज इक्वल टू 180, सो दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, so that angle BCD is equal to 90 डिग्री। आ गया हमारा राइट एंगल। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एंगल गिवन नहीं है, यानी हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करना। कॉन्ग्रुएंट हमें पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से। हमारा काम सीधा ऐसे भी हो जाएगा ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। चलो, 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि एक बार नोट कर लोगे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जहां पर आपके लिए डायग्राम गिवन नहीं है, यानी इस बार हमें फिर से डायग्राम को खुद से क्रिएट करना पड़ेगा अगर जरूरत लगती है तो क्वेश्चन को समझते हैं और फिर करते हैं। लिखा क्या हुआ है, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ABC को बनाते हैं, ABC को बनाते हैं और A पे 90 डिग्री है, तो A ले लिया, B ले लिया और C ले लिया। A पे हमारा 90 डिग्री आ गया। और क्या लिखा हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। तो फाइंड एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C को फाइंड करना है। यार ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दे दिया, इनको ये पहली एक्सरसाइज में देना, तुम्हें नहीं लगता इसको पहली एक्सरसाइज में देना चाहिए था, या इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर देना चाहिए था? मतलब इतना इजी क्वेश्चन ये इस तरह से आके क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आई बात मेरे, है ना? चलो खैर कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है, अपने को तो फाइंड एंगल बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देखो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साइड इसके इक्वल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी अगर हम यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बी और सी में दोनों इक्वल है तो हम कुछ भी ले सकते हैं,
यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, सी की जगह भी हमने क्या ले लिया, एंगल बी ही ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस किया 90 डिग्री, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। सो एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब एंगल बी और सी दोनों क्या है, इक्वल हैं, सो दैट एंगल सी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आ गए दोनों आंसर, क्लियर है बिल्कुल। मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मिनट सोल्यूशन में टाइम। ओरल आंसर निकाल सकते थे भाई, तीनों का सम 180 होता है, ये 90 हो गया तो दोनों का सम 90 हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो 45 45 90, सिंपल। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको तो ये 7th नंबर पे देकर भाई मूड खराब कर दिया, पूरी तरह से मूड खराब हो गया इस क्वेश्चन को देखे। वो कहते हैं ना मैं तो टूट गया। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द एंगल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। अगर हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उस एंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे भाई साहब, 60 डिग्री के होंगे। अब निहायत इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, और ये लास्ट में दे दिया इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे। एक ट्रायंगल बनाते हैं, समझते हैं पहले। एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, अगर तीनों साइड इक्वल है ना तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी फिर से ए के बराबर है, तो किसी भी एक की जगह हम सारे लिख सकते हैं। मतलब ए और बी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, और सी के प्लेस में भी क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3 ऑफ एंगल ए is equal to 180 degree. So angle A is equal to 180 upon में 3. So angle A is equal to 60 degree. अब एंगल A 60 डिग्री हो गया तो एंगल A और एंगल B भी बराबर थे, तो B भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल C भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ईच एंड एवरी एंगल्स कितने डिग्री के हो गए हमारे, 60 डिग्री के हो गए। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट इसमें? चलिए क्लियर हो गया यहां तक। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है बट इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो बढ़ते हैं अपने 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। डायग्राम हमारे पास गिवन है और क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी सी, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है डी बी सी। दूसरा ट्रायंगल डी बी सी, मतलब एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो हमें यहां से क्या मिला, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ये चीजें हमें मिल गई। देन क्या लिखा हुआ है, BC जो है वो सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। BC मतलब BC दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, एंड वर्टिसेस A एंड D, जो हमारी A और D वर्टिसेस है, A और D जो पॉइंट्स है हमारे पास, आर ऑन द सेम साइड BC, और ये BC जो है उसके सेम साइड पर, मतलब सेम साइड पर ही दोनों, एक ही साइड मतलब BC है तो इसके एक ही साइड पर दोनों के दोनों वर्टिसेस है। ठीक है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, इफ AD को अगर हम एक्सटेंड करते हैं जो कि BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इतनी चीजें हमारे पास दे रखी हैं। तो पहला हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD, मतलब ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल सर, आप कौन सा ट्रायंगल कह रहे हैं, तो बेटा मैं ये वाला ट्रायंगल कह रहा हूं, ट्रायंगल ABD। दूसरा कौन सा ट्रायंगल, ACD, एक ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कर सकते हो, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड, तीनों साइड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिल जाएगा, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC हमारे पास गिवन है ये पहले से। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिल जाएगी, BA इज इक्वल टू AC,
बी ए इज इक्वल टू ए सी, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है बच्चों। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये कॉमन साइड है दोनों की, यानी ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, दोनों तरफ से कॉमन है। अब हमें तीन चीज मिल गई, तीनों चीज मिल गई तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां कर देता हूं मैं, सो दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कौन से रूल से, साइड साइड साइड, बाय यूजिंग साइड साइड साइड। ठीक है, एक चीज हो गई हमारे पास। सेकेंड पार्ट में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी पी, दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए पी बी। एक बार इरेज कर दूं क्या, ठीक है इरेज कर देते हैं, ए बी पी, ए बी पी, एक तो ये ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोला है, ए सी पी, दूसरा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इसमें हमें पता है ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है। ठीक है, और कुछ भी हमें नहीं पता, और कुछ भी हमें नहीं पता, ये भी नहीं दिया हुआ था कि P जो है वो मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बट एक चीज ध्यान से देखो, अभी जो हमने प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हमारा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, चलो ये भी मान लेते नहीं होगा, नहीं होगा मान लेते नहीं होगा तो हमारा, लेकिन ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मिल गया, समझ में आ गया, हो जाएगा। तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये एसीपी प्रद्युमन वाला नहीं है, सिर्फ एसीपी ट्रायंगल का नाम है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमारे पास पहले से क्या है, गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या इक्वल है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी। अच्छा ये इक्वल कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि ये वाले दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, क्योंकि ये सीपीसीटी से इक्वल हुए हैं इस वाले सीपीसीटी से। थर्ड चीज क्या है हमारे पास, ये दोनों में कॉमन लाइन है, यानी कि AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है, कॉमन लाइन है। अब सो दैट साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, किस वाले रूल से, साइड एंगल साइड से, दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और इजली हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 दोनों खत्म हो गए। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए, इरेज करते हैं फिर से, क्या बोला है, एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यस बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, एज वेल एज डी, और डी को भी बाइसेक्ट करता है, चाहे ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सीपीसीटी से अगर हम देखें तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा थर्ड वाले में, सिंपल क्या लिख देंगे, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, कैसे, सीपीसीटी से, सो दैट एपी बाइसेक्ट एंगल ए, ये तो हमें मिल गया, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। अच्छा दूसरी चीज हमसे ये भी बोला है कि दूसरा क्या प्रूफ करो कि हमारे पास एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, या एंगल ये वाला डी ले लो या ये वाला, बेसिकली हम नीचे वाला लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट ही है, नहीं पता तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, चलो, लेकिन हम एक छोटे से पार्ट के लिए कॉन्ग्रुएंट तो नहीं प्रूफ करेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे, फोर्थ वाले में, फोर्थ है ना, अच्छा सॉरी थर्ड ही है अभी, थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है, ए डी बी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, सो दैट एंगल डी, यानी एपी लिख दो, एपी बाइसेक्ट एंगल डी,
क्योंकि हमारा ये वाला एंगल क्या है, इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो एंगल ये दोनों एंगल इक्वल, तो मान लेते हैं कि एपी जो है वो क्या कर रहा है, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? थर्ड हो जाएगा पूरा। फोर्थ क्या कह रहा है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी क्या है, एपी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, मतलब हमें इन दोनों को 90 डिग्री में दिखाना है और इसको इसके इक्वल भी दिखाना है। तो इक्वल तो हमें अच्छे से पता है, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। बट 90 डिग्री कैसे शो करेंगे, तो 90 डिग्री हम ऐसे शो कर सकते हैं। देखो कुछ इरेज कर दूं क्या, फर्स्ट पार्ट इरेज कर दूं, चलिए कर देता हूं फर्स्ट पार्ट इरेज। अब समझते हैं फोर्थ वाला पार्ट समझते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमें पता है सीपीसीटी से सिंपल लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू पीसी। कैसे, सीपीसीटी से सिंपल सा काम हमारा हो गया ये। ठीक है, दूसरा काम ये है कि इसको 90 डिग्री प्रूव करना, यानी हम एंगल बीपीडी, एंगल बीपीडी प्लस एंगल डीपीसी, एंगल डीपीसी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कहने का मतलब अगर किसी लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं सबको सम कर दो, टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? चलो दोनों एंगल क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बीपीडी, और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 ऑफ एंगल बीपीडी is equal to 180 degree. So angle BPD is equal to 180 upon में 2. So that angle हो गया प्रूफ हमारा perpendicular. So that AP is perpendicular to BC and as well as bisector. समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हैं बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब यहां पर तुम्हें दिमाग तुम्हारा लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो बहुत बेहतरीन, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो यार, नोट कर, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा होता है नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी सेकंड की तरफ, अभी तुम्हारा फर्स्ट ही था। देखा कितना लेंथी क्वेश्चन था। चलिए फर्स्ट की तरफ, सेकंड की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डायग्राम नहीं है हमें, और हमें हो सकता है डायग्राम बनाना पड़े या ना बनाना पड़े, कोई समझते हैं। AD is the altitude of a isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। चलो डायग्राम बना लेते हैं। AB और AC इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अच्छा AD is the altitude, AD क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यहां तक समझ में आई बात? अब क्या करना है, AD बाइसेक्ट BC। AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो भाई तुम ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को क्या कर लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। आराम से पता चले कॉन्ग्रुएंट है तो ये लाइन इसके इक्वल, बाइसेक्टर प्रूफ हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा, देखो हम क्या लिखेंगे, किस दो चीजों को प्रूफ करना है, AD और BC को। यानी हमें कौन कौन सी साइड चाहिए, हमें एक ये वाली साइड चाहिए और एक ये वाली साइड चाहिए। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD और ACD। इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD, ABD, ABD and ACD। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। AB is equal to AC। बात समझ में आई? ये वाली साइड इसके इक्वल है। अच्छा ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? यानी हम क्या लिखेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों इक्वल है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ इक्वल साइड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल 1 और 2 क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों की ये वाली साइड इक्वल, कैसे, CPCD से। सो दैट BD इज इक्वल टू DC, कैसे, CPCD से। अच्छा ये कैसे हुआ था, एंगल साइड से।
हो गया क्लियर, पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरे में क्या करना है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अरे भाई कर तो दिया हमने, दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो दैट सेकंड वाले पार्ट में सीधा लिख दो, सो दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। कैसे, CPCT से। सो दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, BD AD बाइसेक्ट एंगल है। हो गया सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और 2 मिनट के अंदर खत्म होगा। वो तो मैंने समझाने के लिए किया, अगर तुम्हें आ जाएगा तुम कर लोगे तो 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और 2 से 2.5 या 3 मार्क्स तक तुम्हें देके जाएगा अच्छे से। 2.5 मार्क्स तो नहीं होता, 2 या 3 मार्क्स देके जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है टू साइड्स AB एंड BC, AB और BC, AB और BC एंड मीडियन AM, मीडियन AM। मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है ये लाइन, जैसे मीडियन है इस वाले पॉइंट से ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब मीडियन जो लाइन होती है वो ट्रायंगल की किसी एक साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड करती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, मिड पॉइंट पे होती है। ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल साइड PQ। देखो ऑब्वियसली देखो क्या लिखा है, PQ एंड QR। तो जो AB है, जो ये AB साइड है वो PQ के इक्वल है, ठीक है। और जो हमारी BC लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन है, वो QR के इक्वल है। यानी कि ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन चारों इक्वल होंगी, मतलब इनका 2 पेयर और इनका 2 पेयर इक्वल होगा क्योंकि ओवरऑल इक्वल है। अच्छा ठीक है, और इनकी जो मीडियन है, देखो ये जो मीडियन लाइन है ये वाली, ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक है, अच्छी बात है। हमें करना क्या है, अच्छा ठीक है, सो दैट ABM मतलब ये वाला ट्रायंगल और PQN ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। भाई इसको प्रूफ करने को ही क्यों दे दिया मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, सीधा सीधा दिख रहा है, साइड से हो जाएगा। मतलब हद होती है भाई साहब, मैथमेटिक्स वाले NCERT वाले भैया, हद होती है ये चीज, ये नहीं देना था। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। भाई साहब हद होती है, मतलब पूरा आंसर सामने सामने पता है लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना है, पता नहीं क्या है। चलो करते हैं, फिर भी मजबूरी का नाम स्टूडेंट। AB किसके इक्वल है, PQ के। अच्छा बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलत कर देंगे, उनको देख के ना क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा। डायग्राम सारी सर यहाँ तो 400 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऐसा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं भाई कुछ नहीं है, सिंपल सा है। BM इज इक्वल टू QN, BM इज इक्वल टू QN एंड AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू PN। ठीक है, सो दैट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। सो दैट ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। हो गया, पहला सॉल्व हो गया। अच्छा सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC, थोड़ा सा इरेज करो इसको। ट्रायंगल ABC मतलब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस पूरे के पूरे ट्रायंगल के बराबर है। अब ध्यान से देखना, पुराने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और ये छोटा वाला कॉन्ग्रुएंट थे, यानी इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, प्लस ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। ये थी थोड़ी कमाल की बात। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आ तो गया ही समझ में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्या ले लेंगे, AB इज इक्वल टू PQ, दूसरा BC इज इक्वल टू QR, थर्ड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, 3 चीजें मिल गई हमारे पास, तीनों चीजें से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। अच्छा इस वाले में भी लिख लेना कौन सा रूल था, ये एंगल एंगल साइड साइड साइड। हो गया,
फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के। क्लियर है बिल्कुल? आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ पहले वाले ट्रायंगल छोटे वाले को प्रूव करो, उससे एंगल मिल जाएगा और दूसरे वाले में इंप्लीमेंट कर देना था उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 विदाउट फिगर, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल में। वैसे तो हमने डिटेल में सारी चीजें सॉल्व की हैं, कहने की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है? BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC। ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है? तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ट्रायंगल कैसा है हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सिंपल सा ट्रायंगल बनाते हैं ABC। क्या बोला है? BE and CF are two equal altitude। एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री पे जाएगा। तो क्या बोला है? BE, B से कहां तक जाएगा? E तक, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया? E, और ये क्या हो गया? 90 डिग्री का, ठीक है? दूसरा कहां से गया? C से गया है F तक, ये कहां चला गया? C से F तक चला गया, C से F तक चला गया, ठीक है? और यहां हो गया 90 डिग्री। समझ में आ गई बात ये? अब दूसरा क्या बोला है? प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, और हमसे एक शर्त भी दे दी कि तुम्हें क्या यूज करना है? RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, RHS की कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, और हमें ट्रायंगल ABC को, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इसकी कोई भी दो साइड को तुम इक्वल कर दो। और हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास सिर्फ दो चीजें गिवन है, जो ये वाली साइड है, ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों इक्वल है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। चलो करते हैं इसको, है ना? हमें बेसिकली बताना क्या है कि ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, दोनों इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है हमारे पास। अगर हमने इतना बता दिया, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हमने दोनों एंगल इक्वल बता दिया तो हमारा काम बन जाएगा। अब कैसे बता सकते हैं ये सोचो, सोचो। एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखना कि हमारे पास ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस, ठीक है? और RHS यानी राइट हैंड एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया, और एक ये साइड इक्वल है दोनों में। क्या लिखा है ना? इक्वल एल्टीट्यूड। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इसके बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, करके देखते हैं। चलो, तो हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल। अच्छा, कौन सा एंगल हमें लेना था? एंगल बी और एंगल सी। तो इसी से रिलेटेड ट्रायंगल लेंगे। तो बी के लिए कौन सा ले लेंगे? BCF। एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सी चाहिए था, तो BCE। BCE ले लिया, ठीक है? क्या गिवन है हमारे पास? CF इक्वल था, CF इज इक्वल टू BE। ये हमारे पास गिवन है इक्वल एल्टीट्यूड के नाम से, ठीक है? दूसरी चीज, ये वाला एंगल क्या था? 90 डिग्री इसके इक्वल था, यानी एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है हमारे पास, ध्यान से देखो, ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन, और एज वेल एज ये हाइपोटेन्यूस भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू BC। क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस। और हमें पता है क्या क्या मिल गया? R यानी राइट हैंड, H यानी हाइपोटेन्यूस, और एक साइड यानी RHS मिल गया। सो दैट हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो दैट ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। रीजन हमारा क्या हो गया? RHS। अब जब ये सारी चीजें RHS हो गई, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के आ रहे हैं। सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, किससे? CPCT से। सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, मतलब सिर्फ कुछ नहीं करना था यार, तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग लगानी है, तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगा। देखो देखते देखते तुमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली और हम आखिरी एक्सरसाइज के कुछ आखिरी क्वेश्चंस पे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है हमारा ट्रायंगल्स, बस तुम्हें चीजें आनी चाहिए और लेक्चर को कंटिन्यूटी से देखोगे तो तुम्हें चीजें समझ में भी आएंगी बच्चों, है ना। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शायद शायद से लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना। चलिए यस चलो बच्चों, सो हम आ चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर किस पे 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो बना लेते हैं, बनाने से जल्दी समझ में आएगा। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। हो क्या रहा है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलो ये वाली साइड इसके इक्वल है। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी यानी ए से कोई एक लाइन ड्रॉ है यहाँ पी पर और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये चीज मिल गई। सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। भाई साहब एक ही बात, एक ही काम कितनी बार करा लोगे हमसे? एक ही काम कितनी बार करा लोगे? हमें एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कि हमें ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। अरे कर लोगे यार, तुम पेन कॉपी उठाओ, तो पेन कॉपी उठाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए पी सी क्या मिल रहा है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। लिख दो पहले, पहले जो मिल रहा है उसको लिख दो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है हमारे पास? गिवन है, ठीक है। और क्या मिल रहा है? ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी पी ए इज इक्वल टू सी पी ए। 90 डिग्री मिल रहा है, यानी एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी 90 डिग्री है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये क्या मिल रहा है भाई साहब? हमें कॉमन साइड मिल रहा है, कॉमन साइड मिल रहा है एक, यानी AP इज इक्वल टू AP। AP इज इक्वल टू AP, कॉमन साइड। तीन चीजें मिल गई, कौन कौन सी? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर कभी भी 90 डिग्री का एंगल तुम्हें मिल रहा है ना और तुम्हें लग रहा है कि RHS का कौन सा रूल लगाएंगे, तो पहला फोकस रखा करो RHS के ऊपर, पहला RHS के ऊपर रखा करो। देखो यानी हमें क्या मिल गया? एक राइट एंगल मिल गया, R मिल गया, प्लस AB एक हाइपोटेन्यूस मिल गया और एक साइड मिल गई, RHS मिल गया। सो दैट हम क्या लिख देंगे? ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। कैसे हुआ ये? RHS से हो गया, RHS से हो गया। और हमारे पास जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उन दोनों के करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिसाब से लिख देता हूं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट्स इट, हो गया हमारा एक्सरसाइज भी खत्म। अब क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पे? मेरी बातें सुननी है, अब काम की बात सुनो। पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई, तो एक काम करना है तुम्हें। सबसे पहला काम तो कमेंट सेक्शन के अंदर पॉजिटिव सा रिव्यू, वो भी बहुत सारे इमोजीज के साथ मुझे दे देना। अच्छा लगता है यार, एक मोटिवेशन मिल जाती है। प्लस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे अपकमिंग चैप्टर्स स्कूल में कौन से हैं उसको कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मैं उनके वीडियोस पहले बना पाऊँ। क्योंकि जब वीडियो आ ही रही हैं तो क्यों ना वो वीडियो पहले आए जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करें। और एज वेल एज हमारे साइंस की वीडियो भी आ रही है, जो कि तुम आई बटन पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट तो उसकी तुम्हें साइड में मिल ही जाएगी। तो क्लास 9th की साइंस और मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एंड 10th वालों की भी बहुत जल्दी सारे वीडियो शुरू होने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाओ 10th वालों, उनका तो वन शॉट बहुत तगड़े तरीके से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलो फिलहाल हम यही अपनी चैप्टर को खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड एक चीज और मैं तुमसे बताना भूल गया कि अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम चलाना इज नॉट कंपलसरी, बट अगर चलाते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। दैट इज SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो कर लेना। फॉलो करके अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कशन करना है स्टडी से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स वहाँ पर हैं जो तुम्हारी एजुकेशन में हेल्प करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।